गुड इवनिंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से आप सभी साथी भाई अपनी पढ़ाई लिखाई प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से दोस्तों किए होंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है भाई यूपीपीएससी एई का जो मेंस एग्ज़ाम हुआ है आपका 28 और 29 तारीख को, ठीक है, उससे रिलेटेड है कि मेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रिव्यू कैसा था, ठीक है, और री एग्ज़ाम को लेकर क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या होगा कि नहीं होगा, कैसे चीज़ें होंगी, क्या यहाँ पर चीज़ें होंगी, तो उन पर सारी चीज़ों पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। मैंने बहुत सारे बच्चों को अपडेट भी दे दी है, जो मेरे से कनेक्टेड हैं उनके पास ऑलरेडी अपडेट उनको दी जा चुकी है सारी चीज़ों की। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, देखो यूपीपीएससी एई की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो जो है भाई जो पेपर आपका आया था, ठीक है, चाहे वो सिविल की बात करूँ या फिर मैं मैकेनिकल की बात करूँ, तो पेपर आपका था भाई, मतलब बहुत कठिन भी नहीं पेपर आपका। मैं मॉडरेट लेवल एक अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं मॉडरेट लिख देता हूँ, चाहे वो आपका मैकेनिकल था, ठीक है, या फिर वो आपका सिविल था। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का भाई बहुत ज़्यादा दोस्त मेरे नहीं है, तो सिर्फ एक दो के रिव्यू को सोच के सुन के वो मैं बता नहीं सकता दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उसका आइडिया नहीं है। हाँ, सिविल के बहुत सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं और उनको पढ़ाया भी है, ठीक है, सो दैट उनका रिव्यू है। और मैकेनिकल का तो खैर मैंने खुद पेपर देखा है, तो उसके हिसाब से जो मेरा रिव्यू है वो ये है कि पेपर मॉडरेट था। सिर्फ आपको फर्स्ट इनसाइड अगर आप देख रहे हो ना, या पेपर देख रहे हो, पेपर आपकी फर्स्ट इनसाइड है, तो आपको लग सकता है कि भाई इजी है पेपर। फर्स्ट इनसाइड में बिल्कुल लग सकता है कि इजी है, लेकिन जिस तरीके से उसको पेपर को सॉल्व करोगे एग्ज़ाम हॉल के हिसाब से, मैं एग्ज़ाम हॉल के हिसाब से बता रहा हूँ कि पेपर आपके पास भाई वो इजी तो कहीं पर से नहीं था, वो मॉडरेट लेवल ही था। ठीक है, चाहे वो आप किसी भी ब्रांच की बात कर लो, जब ऐसा पेपर आता है तो सिली मिस्टेक्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, सिली मिस्टेक्स आपके पास हुई हैं दोस्तों की, लड़कों की, तो ये आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिली हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूँ तो ओवरऑल रिव्यू यही है। ठीक है, हिंदी आप लोग बहुत सारे साथी बोल सकते हैं इजी थी, बहुत सारे साथी बोल सकते हैं कठिन थी। ठीक है, जीएस के लिए भी सेम चीज़ बोला जा सकता है, बट मैं इसी वजह से मतलब हर एक सेगमेंट को सेगमेंटेड ना कर मैं यहाँ पर एक जनरल अप्रोच में बोल दिया इट इज़ द किस तरीके का पेपर है। ये आपके पास अगर मैं बात करता हूँ तो एक जो हम लोग कह सकते हैं ना मॉडरेट लेवल, ठीक है, वो आपके पास है। ठीक, तो अब सर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, कुछ चीज़ें और हैं कि सर रिज़ल्ट का क्या है। ठीक है, रिज़ल्ट का क्या है, देखो भाई आप लोगों को जो मेरे से टेलीग्राम पे कनेक्टेड है उनको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, बहुत सारी चीज़ों पर मेरी उनसे चर्चा हुई है, बात हुई है। ठीक है, कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हुई और क्या क्या चीज़ें सिनेरियोज़ थे, उनमें कहाँ पर कुछ चीज़ों में क्या गलतियाँ हुई जिसकी वजह से पेपर आपका हो गया, नहीं पेपर आपका पोस्टपोन हो गया था। क्योंकि जहाँ तक आप अगर ऑर्डर भी पढ़ेंगे स्पेशल अपील का, ठीक है, स्पेशल अपील का जो आप ऑर्डर भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा भी कि वहाँ पर आपको क्लियरली जो है वो मेंशन है कि जो पेटिशनर्स थे, उनके जो एडवोकेट थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि एग्ज़ाम हम ऑन टाइम करा लेते हैं, होने देते हैं, इस वजह से एग्ज़ाम हुआ है। अगर आप उसका जजमेंट ऑर्डर पढ़ेंगे तो क्लियरली वहाँ पर मेंशन है जजमेंट में कि भाई एग्ज़ाम आप कराइए, इस वजह से आपका एग्ज़ाम हुआ है ऑन टाइम। अगर वहीं पर जो भी पटिशनर्स थे, उनके जो भी वकील साहब थे, ठीक है, एडवोकेट साहब थे, वो जो है वो अगर कहते कि नहीं एग्ज़ाम ऑन टाइम नहीं होगा जब तक रिवाइज रिज़ल्ट नहीं आ जाएगा, तो फिर आपके पास अगर वो उस चीज़ को एग्री नहीं करते तो फिर आपका एग्ज़ाम नहीं होता। बट उन्होंने एग्री कर लिया तो आपका एग्ज़ाम हो गया। ठीक, अब उस चीज़ को छोड़ देते हैं पीछे। ठीक है, अब सर इस केस का क्या होगा, रिज़ल्ट कब तक आएगा, ये लोग बहुत सारे पूछे रिज़ल्ट कब तक। ठीक है, रिज़ल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक आपके पास ये जो कोर्ट केस है वो कम्प्लीटली
पूर्ण तरीके से जो है वो खारिज नहीं हो जाएगा, ठीक है। जब तक कि केस डिसमिस नहीं हो जाएगा तब तक कोई भी रिज़ल्ट नहीं आएगा, ये चीज़ आप लोग मानकर चलिए, ठीक है। तो सर हम किस तरीके से चीज़ें समझ सकते हैं, अभी क्या है, अभी क्या सिनेरियो है? तो भाई जो अभी केस नंबर आपका है वो अगर मैं बताऊं SPLA, ठीक है, 2186252024, ठीक है, ये स्पेशल अपील के थ्रू अभी आपका केस चलेगा, ठीक है। और जो भी कोर्ट अलाउट हुआ है 7 अक्टूबर को नेक्स्ट हियरिंग डेट है, ठीक है, हियरिंग डे है। और इसमें जो है आपके पास और क्या चीज़ है, ठीक है, आपके अगर मैं बताऊं तो इसमें जो कोर्ट, ये आपका लिस्ट है, ये कहाँ पर लिस्टेड है भाई? ये लिस्टेड है आपका कोर्ट नंबर 21, ठीक है, कोर्ट नंबर 21 में ये दोस्तों लिस्टेड है, ठीक है। सीरियल नंबर आपके पास जो है 269 के साथ, ये आप देख भी सकते हैं, जो अपडेट होती है, ठीक है, केस स्टेटस की अपडेट होती है इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट से। आप लोग ये इस केस को डालकर आप चेक कर सकते हैं, इस नंबर को डालकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का आपके पास सिनेरियोज जो है वो अभी तक हैं, ठीक है। तो रिज़ल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक ये इसकी पूरी सुनवाई नहीं हो जाएगी, इसका जजमेंट नहीं आ जाएगा, ठीक है, इसका जजमेंट नहीं आ जाएगा, ठीक। अब दूसरी चीज़, बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि जो मेरा प्रॉस्पेक्ट जानना चाह रहे हैं कि सर क्या हो सकता है। देखिए, जहाँ तक है कि यहाँ पर आपके पास जो एग्ज़ाम हो गया है, ठीक है, यहाँ पर री एग्ज़ाम तो नहीं होगा, ये आप मान कर चलिए, ठीक है, जब तक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसको इंटरवीन ना करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीज़न है कि आप जब एक बार नोटिफिकेशन निकाल दिए, 6-7 महीने पहले कोई उनका सुप्रीम कोर्ट में कोई केस हुआ था, तो उसमें जो है ये जजमेंट आया था कि नोटिफिकेशन निकलने के बाद कोई रूल नहीं चेंज होगा, ठीक है, नोटिफिकेशन के बाद रूल नहीं बदले जाएंगे, ठीक है, रूल नहीं बदले जाएंगे, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ठीक। तो अगर यहाँ पर जो भी आयोग का काम है पेपर कंडक्ट कराना, ठीक है, आयोग कोई भी आयोग है, मैं किसी चीज़ को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, देखिए कोई भी चीज़ है वो अपना काम जो है वो अब जो उसको नियमावली मिली हुई है वो उस हिसाब से काम कर रहा है कि माइग्रेशन जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ लास्ट स्टेज में ही देंगे, ठीक है, जो अपनी नियमावली के हिसाब से दोस्तों देखिए काम कर रहा है, ठीक। हो सकता है ये केस आपका हो चले, तो इससे ये आउटकम आ सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी जो अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी, ठीक है। जैसे 7 तारीख को हियरिंग है, तो जो भी उसका आउटकम होगा वो आपको बताया जाएगा, ठीक है, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस की इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आज हुई, और जब भी डेट पड़ेगी तो उसके बारे में आपको अवेयर किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये है, अभी तक जो मेरी समझ है और जो मेरी जिन लोगों से बात हुई है, तो उनसे यही समझ में आया कि आयोग नियमावली जो सरकार बना कर दे देती है उसके हिसाब से काम कराता है, ठीक है। और ये जो है आयोग में अभी से नहीं है, ये माइग्रेशन वाली इशू जो है वो हर साल इनका होता है। यहाँ पर AE के अंदर उठ गया, क्यों यहाँ पर इन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कम सेलेक्ट किया, ठीक है, इनको करने थे लगभग 9000 के आसपास, इन्होंने किए 7300 के आसपास। इस वजह से ये माइग्रेशन जो इशू है, ये रिजर्वेशन वाला जो इशू आप लोग बोल रहे हैं, तो ये उठ गया, ठीक है। यही काम ये PCS में भी हो रहा है, ठीक है, यही काम RO में भी हो रहा है, बट कोई भी वॉइस वहाँ पर रेज नहीं हो पाती उतना इफेक्टिवली, क्योंकि ये PCS में मतलब प्री और मेंस, प्री के रिजल्ट में और मेंस की एग्ज़ाम में बहुत कम समय ही बहुत कम देते हैं, ठीक है, कि बच्चे जब बस क्या है पढ़ने लग जाएं, ठीक, पढ़ने लग जाएं और वो ज़्यादा इन सब चीज़ों के चक्करों में ना पड़े, ठीक है। अगर आप देखो तो PCS 2024 का ये इशू आपके पास अभी आपके पास ये भी केस जो है वो ऑनगोइंग है, ठीक है, बट उस पर कोई सुनवाई नहीं है। RO के अंदर भी यही हुआ, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 150 प्लस नंबर हैं, बट उनका नाम नहीं है। कोई 128 वाला है वो सिलेक्टेड हो गया है, कोई 132 वाला सिलेक्टेड हो गया, कोई 137 वाला सिलेक्टेड नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो हो सकता है आयोग जो अभी एग्ज़ाम आयोग करा चुका है या जिनके नोटिफिकेशंस निकाल चुका है उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को ना मिले, लेकिन हाँ आने वाली भर्तियों के अंदर ये बदलाव देखा जा सकता है।
इसी वजह से मैं अगर एई के प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से बात करूं तो बहुत सारे, आप चाहे 2021 का पेपर उठाकर देख लीजिए, ठीक है, या आप 2021 में वैकेंसी आई थी वो देख लीजिए, या 2019 का वैकेंसी आई थी वो देख लीजिए। रिजल्ट जब आप उठाएंगे ना, रिजल्ट में लिखा होगा कि लेट सपोज 54 सीट्स थी, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 54 सीट्स थी, तो इसमें से क्या है, इनको कितने 38 अभ्यर्थी ही मिले, ठीक है, बाकी सीट्स क्या हो गई, बाकी सीट वापस हो गई, ब्लैंक हो गई, खाली छूट गई। क्यों? वो इसी वजह से है क्योंकि इन्होंने प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन उस तरीके से किया ही नहीं है जो सारे बच्चों को ये सेलेक्ट कर पाएँ। ये फिर ये बोल देते हैं कि हमको योग्य बच्चे ही नहीं मिले। ये स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग में ज़्यादा करते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग में ये चीज़ ज़्यादा करते हैं। तो ये चीज़ जो जहाँ तक मुझे लगती है वो ये है कि आयोग को जो नियमावली मिली हुई है उस हिसाब से काम करा रहा है, ठीक है। अब फर्दर कोई जजमेंट क्या हो सकता है, ठीक है, उसके हिसाब से बता पाना भाई वो आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है और मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पर जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिफिकेशन आने के बाद किसी भी चीज़ का रूल नहीं चेंज कर सकते, मैं उस बेसिस पे बता रहा हूँ कि हाँ एग्ज़ाम हो सकता है ना हो आपका, ठीक है, हो सकता है ना हो, ठीक है। जहाँ तक मुझे जो उम्मीद है, मुझे यही उम्मीद है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, वो बीच में रूल नहीं चेंज करेगा आयोग, ठीक। और रिवाइज रिजल्ट की बात ऐसी रही कि कुछ लोग, जैसे मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पिटिशनर्स ही वो कर दें, पिटिशनर्स ही अलाउ हो जाएं। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पिटिशनर्स ही सिर्फ अलाउ हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा आएगा। नॉर्मलाइजेशन होना सबसे ख़राब है, ठीक है, और लोक सेवा आयोग में बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसमें सबसे पहले बता रहा हूँ कि अगर नॉर्मलाइजेशन लेट्स एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये कर लेते हैं तो सबसे पहले आयोग पर जाकर आयोग को धरना देना या फिर आयोग को ज्ञापन देना कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा कि जो ये काम करने जाएगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से सबको घाटा होता है, किसी को फ़ायदा होता ही नहीं है, ठीक है। हाँ, जब तक अपने ऊपर चलता रहता है वो अच्छा लगता है। क्या पता तुमको अभी नॉर्मलाइजेशन में हो जाए तो तुम अंदर चले जाओगे, इंटरव्यू में बाहर हो जाओगे, फिर तब उस समय भी तुमको लगेगा क्या पता कुछ और चीज़ें तुम्हारे लिए बेहतर होती। तो ये मेजॉरिटी ऑफ जो पूल ऑफ स्टूडेंट्स हैं, लगभग 7000 के आसपास बच्चे हैं, अगर ये बाद में एग्ज़ाम करा कर भी नॉर्मलाइजेशन करने की तरफ जाते हैं तो ये 7000 बच्चे, मुझे जहाँ तक लगता है, भले ही वो 750 में से 600 नंबर पे कोई स्टूडेंट्स बैठा होगा, वो भी क्या करेगा भाई, वो भी जो है इस चीज़ का अपोज करेगा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो प्रॉब्लम होगी, वो किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है, वो किसी भी चीज़ का दोस्तों क्या है, समाधान नहीं है। तो ये जो है मुझे जहाँ तक लगता है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए और री एग्ज़ाम नहीं होगा, एज जहाँ तक मेरी समझ है वो यही कहती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अभी 3-4-5 महीने का पहले, मुझे एग्जैक्टली मंथ नहीं याद है, ठीक है, और कम्प्लीटली ये डिसीज़न है कि नोटिफिकेशन के बाद रूल नहीं बदल सकते हैं आप बीच एग्ज़ाम में, कि आप कुछ भी चेंज नया ले आएँ, जो भी लाएंगे वो आप फर्दर लाएंगे, अलग से लाएंगे, अलग आपका होगा, नेक्स्ट नोटिफिकेशन से वो सब इम्प्लीमेंटेशन करिए, बीच में रूल नहीं चेंज होगा। जब तक गेम ऑन है तो गेम के बीच में रूल नहीं चेंज हो सकता है। लेट सपोज तुमने टॉस किया 50-50 ओवर के मैच के लिए, ठीक है, और उसको 20-20 रिड्यूस कर लिया। हाँ, बारिश हो गई, वो DLS मेथड लगा के तुम कर लेते हो, लेकिन यहाँ पर नो DLS, ठीक है। तो ये जो है ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। और बहुत सारे लोग कट ऑफ पूछ रहे हैं, सर क्या होगी कट ऑफ, कितनी जाएगी कट ऑफ। भाई देखिए, कट ऑफ बता पाना मैं बता दूँ, ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है, लेकिन उसके लिए मुझे आपका भैया चाहिए होगा डेटा, ठीक है। तो एक मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप कट ऑफ के लिए, जैसे मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं उसके लिए भाई यही कर सकता हूँ कि आप जो है कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट करिए आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, ठीक है, मार्क्स कितने बन रहे हैं, ठीक। उस बिहाफ पर जो है मैं आपको कट ऑफ जो है बताऊँगा, उस बिहाफ पर मैं कट ऑफ बताऊँगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास भेज भी चुके हैं, बहुत सारे बच्चे आप लोगों को बताएंगे भी, तो उस बिहाफ पर मैं आप लोगों को कट ऑफ जो है वो बताने वाला हूँ कि इतनी कट ऑफ पर आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी, ठीक है। मैं फाइनल सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरव्यू की कॉल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट राउंड की बात करेंगे तो कितने नंबर्स पे आपके पास कॉल आ जाएगी, तो फिर उन सब चीज़ों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं चीज़ें, ठीक है। डेली अपडेट आपको मिलेगी, जैसा आपको पता है कि भाई ये वीडियो आप देख रहे होंगे, तो हो सकता है आप मॉर्निंग में देख रहे हो सकता है आप नाइट में देख रहे हो,
तो भाई आपसे रेगुलर वीडियो आपके पास आएगी डेली बेसिस पे, वो किसी न किसी टॉपिक पर आपके पास रहेगी और बहुत जल्दी इस पर मैं जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेशन है, वो स्टार्ट करूँगा। ठीक है, बस आप एक वीक रुक जाइए, एक वीक थोड़ा सा मेरा एग्ज़ाम है, उसके बाद चीज़ें मैं आपके लिए स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको देनी थी। तो फ़िलहाल के लिए हम लोग इस सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे, मुलाकात करेंगे फर्दर नेक्स्ट एक सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए गए हैं टेलीग्राम चैनल का भी, अगर नहीं है तो प्रिपेयर विद अनुभव आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा चैनल पे, और वहाँ सारी चीज़ें, सारी अपडेट जो होती है वहाँ पर आपको दे दी जाती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं आपको वीडियोस में, सारी चीज़ों पर, सारे टॉपिक्स पर वीडियोस बना पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं सारे टॉपिक से वीडियो बनाऊँ। और वॉइस चैट में मैं मोस्टली चीज़ें कवर अप कर देता हूँ, उसमें वहाँ पर आप लोगों से बातचीत भी हो जाती है, आप लोगों के जो भी डिस्कशन होते हैं उस पर भी चर्चा हो जाती है। तो भाई अगर आपकी कोई प्रश्न होती है वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मैं वॉइस चैट रखता हूँ लगातार, उसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, उसमें हम लोग सारी चीज़ों को, सारे प्रॉब्लम्स को समाधान वहाँ पर जितना मेरे एंड से पॉसिबल होता है उतना कर दिया जाता है। तो भाई आप लोग क्या करिए, आप लोग सेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आपके वो सेशन अच्छा लगा तो आप सेशन को जो है भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, एक क्विक इनसाइट, री एग्ज़ाम क्या होगा डिपेंड्स ऑन जजमेंट, ठीक है, ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, लेकिन मेरे हिसाब से एग्ज़ाम नहीं होगा दोबारा। ठीक है, दोबारा एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं, या जो पुराने केसेस से मुझे समझ में आया है, या जो इन सब चीज़ों के जानकार हैं, ठीक है, उनसे मेरी बातचीत हुई है, तो उनसे जो आउटकम निकला है तो वो यही निकला है कि दोबारा एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि जो वकील साहब हैं, ठीक है, जो एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद कमिट कर लिया। वो मैं आपको ऑर्डर की कॉपी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाला भी हुआ हूँ, आप लोग बोलेंगे तो मैं उसको किसी वीडियो में, अगर आप लोगों को चाहिए कहाँ पर लिखा है तो फिर वो मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, मैं आपको किसी फर्दर वीडियो में दिखा दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं जजमेंट जो है आपको दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए तो फिलहाल के लिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे, मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।